Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5. तो हमारा कौन सा है लेक्चर नंबर 5. ओके, फिफ्थ लेक्चर है हमारा. यूनिट नेम इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर्स. इसमें का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट अभी चालू है हमारा. तो ओके, हमने क्या कंप्लीट किया था? तो फोर्स बिटवीन चार्जेस, टू चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, दैट इज कूलम्स फोर्स. ओके, वो पार्ट हमने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ वो सब हमने कंप्लीट कर दिया था. उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे. अभी नेक्स्ट क्या देखना है हमें? ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, ओके, उसका क्या फॉर्मूला बनता है, वो हमें देखना है एक्चुअल में. उसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी रहेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. न्यूमेरिकल्स वगैरह उसके कैसे रहते हैं. आज के लेक्चर में से भी यही देखेंगे. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या है. ओके, नाउ प्रोसीड टू फर्स्ट स्लाइड. इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है? देखो, आपको ये तो मालूम होगा, घर के अंदर आपके पास बल्ब्स होंगे. ओके, इस तरह से ऐसे बल्ब, देखो इस तरह से वो बल्ब का ऐसा बनता है. देखो स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, नीचे से ये ऐसा पोर्शन रहेगा. ओके, इसके बीच में एक फिलामेंट रहता है. ओके, बीच में ऐसा कुछ, तो वो ऐसा बल्ब टाइप, मतलब ये कंसिडर कर लो. ओके, तो ये एक्चुअल में वर्क किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रहेगा. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, समझो यहाँ पे ऐड किया हुआ है. यहाँ पे एक बैटरी रहेगा. ओके, ऐसा ये पूरा स्ट्रक्चर, फिर ये ऐसा बल्ब यहाँ पे एक्चुअल में वर्क करता है यहाँ पे. ओके, तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है. तो उसके अंदर से जो फील्ड रहता है, ओके, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्रिएट कैसे होता है? तो इसके लिए क्या लगते हैं? मैंने तो चार्जेस लगते हैं. चार्जेस हमने देखे थे, कितने टाइप के चार्जेस रहते हैं? 2 टाइप के चार्जेस रहते हैं. वैसे तो 3 रहते हैं, बट 2 ही हम कंसिडर करते हैं. मतलब पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है और न्यूट्रल रहता है. मतलब वो एक्चुअल में चार्ज है ही नहीं. ओके, ऐसा रहता है. तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, ऐसे 2 तरह के चार्जेस रहते हैं. तो अलग अलग चार्जेस का अलग अलग रोल है. ओके, तो यहाँ पे देखो शो भी किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव का क्या रोल है? पॉजिटिव ऐसे चार्ज रहेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी, ओके, तो ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी. जो कुछ है वो सब बाहर के साइड जाएंगे यहाँ से. अगर मैं यहाँ से लाइंस अगर ड्रॉ करता हूँ, देखो हर साइड में, तो ये सब बाहर के साइड जाएगी. क्यों? ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज में जो लाइन्स आती है वो सब बाहर के साइड जाती है. और यहाँ पे एक है, वो भी बाहर के साइड. ऐसे सब पॉजिटिव में सब बाहर के साइड जाएगा. ओके, अभी ये पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव चार्ज का. ओके, इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ पे क्या होगी कि अवे फ्रॉम दी चार्ज, ऐसा रहेगा. अभी निगेटिव का क्या है? इसके अपोजिट में, मतलब इसका उल्टा. मतलब कैसा होगा? अंदर के साइड आएगी. ओके, मतलब टुवार्ड्स दी चार्ज, वो आएगा निगेटिव का. ओके, तो निगेटिव का कैसा होगा? टुवार्ड्स दी चार्ज आएगी. मतलब जितने भी लाइन्स रहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स, वो इसके अंदर के साइड आएंगे इस तरह से. ओके, ये सिर्फ हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का फ़र्क है. ओके, तो अभी क्या हो गया? देखो यही चीज़ है, और ये डायग्राम में अभी हमें वही चीज़ दिख रही है. देखो पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये पॉजिटिव है. इसके आजू बाजू में जितने भी लाइन जा रही है, देखो ये बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर, ये भी बाहर. ओके, मतलब ये सब क्या हो रहा है? चार्जेस से दूर दूर जा रहे हैं. ओके, बाहर जा रहे हैं. ओके, तो ये क्या हो रहा है? एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज है, उसी का टाइप है. मतलब ये सब जो लाइंस निकल रही है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस बोला जाता है उसको. ओके, एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी वो रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं. वैसे ही निगेटिव चार्ज को भी एक रहता है, देखो इस तरह से ये जाते हैं. ओके, निगेटिव. ओके, एक्चुअल में वो सब चार्जेस की जो लाइंस है ना, वो ऐसे बेंड नहीं होते. ओके, वो सीधा सीधा ऐसे रहते हैं. ओके, ऐसे सीधे सीधे लाइंस रहेंगे सब. बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके कांटेक्ट में अगर कोई और चार्ज आ गया तो फिर वो बेंड होते हैं उसके तरफ. ओके, इस तरह से रहेगा. ओके, तो अभी क्या हो गया? देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है. पॉजिटिव का काम क्या है? बाहर ऐसे लाइंस देना. निगेटिव का काम है उसको एक्सेप्ट करना. तो इसलिए ये क्या हो गया? देखो यहाँ से अगर ये बाहर जा रहा है तो यहाँ से ये एक्सेप्ट कर रहा है, देन ये यहाँ से इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है. इस तरह से ये लाइन्स ऐसे यहाँ पे कर्व बन गया है सब. ओके, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो खुद का बिहेवियर नहीं छोड़ रहे. मतलब जो निगेटिव है, निगेटिव का काम क्या है कि
इलेक्ट्रिक लाइंस को एक्सेप्ट करना, ओके। और पॉजिटिव का क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस को बाहर भेजना, उससे खुद के हो गए चार्जेस से बाहर भेजना। तो वही चीज़ वहाँ पे की जा रही है। तो ये जो लाइंस क्रिएट हो गई ना, ये लाइंस क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये खुद का एरिया क्रिएट हो गया इसका, ये लाइंस के लिए। तो इस एरिया को, इस रीजन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, ओके। जो कुछ एरिया क्रिएट होता है, रीजन क्रिएट होता है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहाँ पे सब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वहाँ पे पॉसिबल है, ओके, अलाउड किया जाता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इसका अभी एक्चुअल डेफिनेशन से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल कैसे वर्क किया जाता है। बट इसका अभी खाली इतना याद रखो कि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ क्या है, ओके। और उसके हिसाब से फिर ये देखो, ये दोनों जैसे ही पास में आते हैं तो ये ऐसे अपने लाइंस को यहाँ पे कर्व कर देते हैं, ओके, बेंड करवा देते हैं यहाँ पे। तो अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। बाय डेफिनेशन क्या रहता है, द रीजन or space surrounding a charge in which its electric effects can be observed is called the electric field of given charge, ओके। तो देखो ऐसा रीजन या फिर ऐसा स्पेस, ओके, जिसके सराउंडिंग मतलब जिसके आजू बाजू में जो चार्ज है, ओके ना, जिसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें से, ओके। उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज, ओके। किसी भी चार्ज के आजू बाजू में जो स्पेस रहता है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स अगर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज ऐसा बोल सकते हैं, ओके। उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ऐसा बोला जाता है। मतलब विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ही नहीं निकलेंगे। जो लाइन्स नहीं निकलेंगे तो फिर वहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होगा, ओके। ये एक सोचने वाली बात है, इसलिए यहाँ पे विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। तो इसका सेकेंड डेफिनेशन क्या है देखो, और क्या बताया, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ओके। तो अभी क्या बोला देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, दोनों हमारे चार्जेस है, उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, अगर उसमें इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस, उसके इसमें अगर कोई और चार्ज अगर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी तरह का फोर्स, ओके, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। किसी भी तरह का फोर्स अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है दूसरा चार्ज, तो बोल सकते हैं कि उसको वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चार्ज का बोल सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए वो इतना इफेक्टिव है ना कि दूसरे पर वो फोर्स अप्लाई कर पा रहा है, ओके, कुछ ना कुछ। इसलिए वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ओके। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल डेफिनेशन है, ओके। तो ये याद रखो, द स्पेस, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ओके। सो ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहता है, ओके, हर जगह पे रहेगा। जिस तरह से मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वैसे इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए। बट विदाउट चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, ओके। इसलिए हमें चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चार्जेस से ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ओके। क्योंकि देखो पॉजिटिव क्या करता है हमें ये पता है, और निगेटिव क्या करता है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स को वो बाहर भेजता है, ओके। और जो निगेटिव है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए क्या, दोनों अगर पास में आ गए पॉजिटिव निगेटिव, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, कि वो ऐसा एक रीजन बना देता है, पूरा इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे पॉसिबल है, ऐसा रीजन। इसलिए तो इसका डेफिनेशन ऐसा बोला गया है कि द रीजन आर सराउंडिंग ए चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज, ओके। मतलब वो जो चार्ज है जिसके वजह से ये सब हो रहा है, ओके, उसी चार्ज को का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे है, ओके, वहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है, ऐसा वहाँ पे बोला जाता है, ओके। तो ये एक्चुअल में समझ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो अभी क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी दो टाइप हो जाते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्या रहता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या रहता है, तो ये पहले समझ लो। देखो यूनिफॉर्म मतलब क्या रहता है कि जो एकदम सही है, ओके, एकदम स्ट्रेट है, ऐसा उसे यूनिफॉर्म बोला जाता है। परफेक्ट मैनर में उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। जो कांस्टेंट
मोशन से जा रहा है उसी को यूनिफॉर्म बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म रहता है मतलब क्या, जिसका कुछ रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, जिसका कुछ फिक्स मोशन नहीं है, कुछ नहीं है, वैसी चीज़ को नॉन यूनिफॉर्म ऐसा भी बोला जाता है। ओके, तो क्या है देखो यहाँ पे बताया गया कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है वो हमें पता है। देखो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, अगर फोर्स इज इक्वल टू वैल्यू मैंने बता दी 10 न्यूटन वैल्यू बता दी, तो क्या हो गया, ये न्यूटन तो यूनिट हो गया। ओके, इसको बाजू में रख दो, 10 न्यूटन, और ये 10 है वो एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं दिया, 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन ऐसा बता दूंगा। ओके, एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन ऐसा कुछ भी बोल दूंगा। ओके, तो वो एक्चुअल में डायरेक्शन वो चीज़ हो गई। ओके, मतलब कुछ कुछ क्वांटिटीज रहती है कि जिसको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उसमें क्या रहता है कि फोर्स वहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो फोर्स वहाँ पे चेंजिंग होते रहता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, वो भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, उसकी मैग्नीट्यूड अलग रहेगी, डायरेक्शन अलग रहेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में कैसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। देन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअल में क्या रहता है, यहाँ पे लिखा है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज सेम एवरीवेयर। मतलब हर एक पॉइंट के लिए वहाँ पे फोर्स सेम रहेगा। ओके, मीन्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ का हर एक पॉइंट सेम फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करेगा। ओके, यहाँ पे सेम फोर्स वो सब पे अप्लाई हो रहा होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा वहाँ पे बोला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रहता है वो लाइंस में ऐसे ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो उसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एग्जांपल है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा, देखो लाइंस तो सेम है, ऐसे 1 2 3 4 लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और देखो सबके बीच का डिस्टेंस देखो सेम है। और डिस्टेंस सेम क्यों है, क्योंकि सब एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा नहीं कम नहीं, तो इसलिए क्या होगा, सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम हो गया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उतना ही फोर्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है कम नहीं है। ओके, इक्वल फोर्स अगर हर एक पॉइंट पे है तो क्या क्या दिखाएगा, हर एक लाइंस के लिए वो इक्वली डिस्टेंस दिखाएगा ना, क्योंकि हर एक पॉइंट में सेम फोर्स आ रहा है, तो इक्वल यहाँ पे सेपरेशन होगा, बीच में जो सेपरेशन होता है लाइंस के बीच में। ओके, वो स्पेसिंग वहाँ पे सेम रहेगा। देन अभी नेक्स्ट देखो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या हो गया, इसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स हो रहा है। देखो ये पॉइंट का फोर्स अलग है, ये पॉइंट का अलग रहेगा, ये पॉइंट के लिए अलग है, ऐसा अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग फोर्सेस है। मतलब फोर्सेस वहाँ पे सेम नहीं है वहाँ पे। ओके, यहाँ पे सब जगह पे सेम ऐसे फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो सेकेंड जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की है वो भी लाइन्स ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन्स ही है, बट उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोल सकते हैं। ओके, वहाँ पे उसको यूनिफॉर्म हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते। तो क्या हो गया, मेन जो डिफरेंस है वो फोर्स का डिफरेंस है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों को अगर हमें सेपरेटली अगर स्टडी करना है तो दोनों का मेन डिफरेंस क्या है कि वो दोनों के बीच का फोर्सेस डिफरेंट है। इसलिए बोला गया है ना कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, फोर्स वैरी होता है पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए जैसे जैसे पॉइंट चेंजेस हो जाएंगे वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट पे अलग फोर्स रहेगा, ये पॉइंट पे अलग रहेगा, इस पॉइंट पे अलग फोर्स है, इधर फोर्स अलग रहेगा ऐसा। देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो भी अलग। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज सेम एवरीवेयर, तो हर एक इस पे क्या रहेगा, फोर्स जो है वो एक्चुअल में सेम रहेगा हर एक पॉइंट के लिए वहाँ पे। ये एक्चुअल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे तो
क्योंकि यूनिफॉर्म है तो फिर हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, बट नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर क्या हो गया, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग है, तो हर एक जगह पे वो कुछ अलग ही इफेक्ट भी दिखा सकता है, ओके ना, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया हमने, ओके, तो उसका इंटेंसिटी देखना है अभी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में चीज़ होती क्या है वो पहले समझ लो, ओके। तो ये क्या रहता है, एक पॉइंट रहेगा, उसके एक्रॉस हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, ओके, तो वो दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा, वो उस पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, उस पर, तो उस पर वो डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ओके। इसी चीज़ को एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट in electric field is defined as, okay, the force acting on a unit positive charge placed at that point, okay। तो क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, एक टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज मतलब जिसका जो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ऐसा, ओके, टेस्ट चार्ज। तो क्या हमने क्या क्यू नॉट कंसिडर किया, मतलब यहाँ पे क्यू एक टेस्ट चार्ज ले लिया है, ओके। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना वैल्यू रहेगा वो पूछा है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो क्या रहेगी, मतलब यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, और ये हमारा एक्चुअल जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू, ओके। तो दोनों अगर चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे पे कुछ तो फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे कितना कैपिटल एफ वहाँ पे फोर्स है, तो कितना बन जाएगा, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ऐसा हो जाएगा। और जो क्यू नॉट है वो एक्चुअल में टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलमोस्ट यूनिटी कंसिडर करते हैं, मतलब 1 कंसिडर करते हैं, ओके। तो ये हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ओके। ये एक्चुअल में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका भी हम लोग क्या देखो, फोर्स का हमें यूनिट मालूम है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ओके। और चार्ज का यूनिट क्या रहता है, कूलम। तो हम लोग इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू एन बाई सी, ओके, न्यूटन पर क्यूलम, ऐसा रहेगा। और सेकेंड जो यूनिट है वो इसका क्या है, वोल्ट पर मीटर, ऐसा भी एक यूनिट है, ओके। सेकेंड जो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग ये ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं, ओके। इस टाइप के यूनिट्स भी रहते हैं। तो ये एक्चुअल में हमें इसका भी फॉर्मूला तो मालूम है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ऐसा यूनिट कितना है इसका, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये यूनिट है। देन नेक्स्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायमेंशन इसके एक्चुअल में कितने हैं वो भी पता होने चाहिए, ओके। तो एमएलटी के फॉर्म में यहाँ पे डायमेंशन दिए, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए। ये डायमेंशन भी निकालना इतना टफ नहीं है, जैसे हमें फोर्स का डायमेंशन मालूम होना चाहिए और चार्ज का डायमेंशन भी मालूम होना चाहिए। तो दोनों को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो हमें एक्चुअल डायमेंशन इसके कितने हैं वो इजीली उस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर जो हमने देखे थे, फर्स्ट लेक्चर नहीं, हमारा जो लास्ट जो यूनिट देखा था उसमें हमने देखा था कि डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं सब, ओके। तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे, ओके। फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, दैट इज M1 L1 T पावर -3, ओके, एंड I पावर -1, ओके। तो इसका मतलब इसमें मास का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है, इसमें लेंथ का भी एक ही है, I तो -1 है और T भी -3, ओके। तो इस तरह से ये होगा, मीन्स अगर हम लोग इसका डायरेक्ट अगर यूनिट ऐसे ही निकाले तो कितना होगा, किलोग्राम मीटर पर कूलम एंड सेकेंड क्यूब इनवर्स, ओके, सेकेंड क्यूब पर सेकेंड क्यूब ऐसा भी आएगा, ओके।
तो ये इस तरह के ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायमेंशन भी बन जाता है यहाँ पे, और ये यूनिट भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अभी पॉइंट चार्ज की वजह से जो एक्सप्रेशन जो हमें एक्चुअल में फॉर्मूला फाइंड होगा वो हमें अभी लिखना है। तो ये पॉइंट चार्ज का रूल कैसा होगा देखो। तो एक हमें पॉइंट चार्ज मतलब क्या, हमने पहले ही बताया था। पॉइंट चार्ज मतलब इतना छोटा सा चार्ज, ओके, एक एकदम पॉइंट के साइज का एक चार्ज जिसका एक्चुअल में दिखने में तो स्फेरिकल दिख रहा है हमें, ओके, बट एक्चुअल में उसका हम रेडियस कभी कंसीडर नहीं करते, इसलिए उसको पॉइंट में बोलते हैं। ओके, पॉइंट बोलने का फ़ायदा क्या है कि हमें इसकी रेडियस के बारे में मैटर ही नहीं करता। भले ही हम लोग इसका अगर डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं वो उसके सेंटर से काउंट कर रहे हैं, बट हमें उसका रेडियस हमें कभी उसमें हमें लेना नहीं है हमें, ओके। अगर हम लोग जब भी इसको फाइंड कर रहे हैं तो हमें उसका रेडियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज है ना। तो ये एक्चुअल में पॉइंट चार्ज का डिफरेंस है कि पॉइंट चार्ज उससे क्यूब बोला जाता है। तो ये एक्सप्रेशन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। तो इसमें एक्चुअल में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो देखो पहले क्या बोला गया, लेट क्यू इक्वल टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओ। देखो ये जो है हमारा क्यू, ये एक्चुअल में पॉइंट चार्ज है हमारा, ओके। और जो ये जो क्यू नॉट है हमारा, वो क्या है, एक्चुअल में टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जो एक्चुअल में हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो उसको हम लोग किसी एक जगह पे रख देंगे और उस देखेंगे कि वो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू तो यूनिटी रहती है, मतलब 1 रहती है, बट उसके वजह से क्या होता है, वो जो दूसरा जो चार्ज है वो फोर्स अप्लाई करता है, ओके। तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज़ है जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह वो सब इससे फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू नॉट इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। तो इसका जो पॉइंट है जहाँ पे हमने क्यू नॉट को प्लेस किया वो है कैपिटल ए, ओके, एंड इन बिटवीन दैट डिस्टेंस इज द स्मॉल आर, ओके। डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट इज अ स्मॉल आर, ओके। अभी नेक्स्ट इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले समझ लो सब, ओके। तो देखो फोर्स वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, वो फोर्स कहाँ से अप्लाई होगा, हमें क्यू से होगा। क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज एक्चुअल में फोर्स अप्लाई करने के लिए नहीं रखते टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज की वैल्यू यूनिटी रहती है, ओके, 1 वैल्यू रहती है। तो फायदा क्या हो जाता है कि हमारा जो फॉर्मूला है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, ओके। फोर्स पे कितना चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू हमने क्यू नॉट रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो तुरंत हमको पूरा यहाँ पे फोर्स मिलेगा, ओके। तो वो एक्चुअल में रहता है इक्वल टू एफ बाई क्यू रखने का मेन रीज़न भी वही रहता है कि वहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो चार्ज पूरी तरह से वहाँ पे कैंसलेशन हो सकता है। भी दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, हमने वो देखा था। अभी क्या होता है कि क्यू नॉट हम जैसे रखेंगे तो क्या होता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे क्यू चार्ज है वो एक्चुअल में क्यू नॉट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा लेके हम लोग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ओके। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो क्या बोला है देखो यहाँ पे, द फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इज, ओके। तो क्या हो जाता है, अभी हमारा टेस्ट चार्ज है जो एक्चुअल में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। तो ये हमारा देखो वो है, ये हमारा चार्ज है जो एक्चुअल में था ना डार्केस्ट यहाँ पे था। तो ये हमारा चार्ज है, पॉइंट चार्ज बोला है इसको, ओके। वो एट पॉइंट ओ है, ओके। एंड जो सेकंड है उसको क्या बोलेंगे, अभी ये पॉइंट चार्ज हो गया। अभी नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एक हमने टेस्ट चार्ज कंसिडर किया। टेस्ट चार्ज का नाम क्या है, क्यू नॉट, ओके। और इसका नाम क्या था, क्यू था। दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो कितना होगा, कैपिटल एफ ऐसा फोर्स है।
ओके, ये फोर्स है वहाँ पे। और क्या होगा देखो यहाँ पे ये रहेगा, ओके, डिस्टेंस दोनों के बीच का वो कितना रहेगा, आर रहेगा। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्यू एंड क्यू नॉट, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में आर कंसिडर किया जाता है। ओके, तो क्या होगा, अभी फोर्स हमें फाइंड करना है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इज, तो ये सेम उसी की तरह रहेगा जैसा क्यूलम्स का हमने फोर्स लॉ लिखा था, वही फोर्स लॉ यहाँ पे भी लिखना है। ओके, बस यहाँ पे हमारे चार्जेस क्या है, वहाँ पे हमने Q1 और Q0 चार्जेस, Q1 और Q2 था, यहाँ पे हमारे चार्जेस क्या है, Q एंड Q0 है। बस उसको रिप्लेस कर दो, वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा, बस उसको रिप्लेस कर दो। तो कितना बनेगा देखो, F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन KR²। ओके, ये बन गया। तो ये हमारा क्या है, कूलम्ब फोर्स ही हमने लिखा है यहाँ पे। बस यहाँ पे चार्जेस हमने कौन से लिए थे, Q और Q0, ऐसे दो चार्जेस है। देन नेक्स्ट क्या है देखो, बट यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ना, तो उसका फॉर्मूला लिखो पहला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, फोर्स क्या रहेगा, कैपिटल F, और चार्ज क्या है, Q0। तो अभी क्या हो गया, Q0 लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E इक्वल टू F/Q0, यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू, अभी क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल टू, अभी फोर्स का वैल्यू लिख दो यहाँ पे पूरा। तो फोर्स का वैल्यू क्या था, ये जो फोर्स है इसका वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन KR², यहाँ पे कर दिया पुट। नीचे के साइड एक Q0 ऑलरेडी है। ओके, तो क्या होगा, ये Q0 और ये Q0 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से। ओके, और फिर बचेगा क्या है, सिर्फ बचेगा कि E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/KR²। ओके, ये वैल्यू एक्चुअल में वहाँ पे रिमेनिंग रहेगी। तो ये यहाँ पे देखो वैल्यू एक्चुअल में इतना बचेगा, 1/4πε0 इंटू Q/KR²। क्या हो गया, एक चार्ज निकल गया, मतलब जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो निकल गया यहाँ पे। टेस्ट चार्ज क्यों निकल गया, क्योंकि टेस्ट चार्ज से हमने डिवाइड किया था यहाँ पे। ओके, और वो निकल गया वहाँ पे, इसलिए हमने उसका टेस्ट चार्ज की वैल्यू यूनिट लिखी थी। ओके, मतलब उसका कुछ इफेक्ट ना हो यहाँ पे, इसलिए वो इजीली हम लोग उसको निकाल सकते हैं ना। अगर उसका इफेक्ट, अगर हमने डिवाइड नहीं किया होता तो वो निकल ही नहीं पाता वहाँ पे, इसलिए इजीली निकल गया वो, इसलिए हम लोग उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही कंसिडर करते हैं टेस्ट चार्ज को हमेशा। वो पर्पजफुली वहाँ पे हमने लिया था, क्योंकि हमें वहाँ पे उसको डिलीट भी करना था, निकाल देना था वहाँ पे, रिमूव करने के लिए हमने वहाँ पे लिया था उसको। तो अभी हमें कंप्लीट, अभी कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पे मिला है हमें, उस पर अप्लाई होने वाला। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो इसमें भी अभी क्या है, जो वैल्यू है कांस्टेंट की वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितना लिखा है, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/KR²। ओके, जो वैल्यू है, मतलब क्या हमारा जो फोर्स, जो कूलम्ब फोर्स में भी ये हमारा कांस्टेंट आता था 1/4πε0, ऐसा कांस्टेंट वहाँ पे भी आता था, यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब सेम वैल्यू तो सेम ही रहेगा दोनों का। तो वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1/4πε0 इंटू इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी। ओके, कैलकुलेशन करके एक लेक्चर हमने देखा है इस पर भी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 1/4πε0 के प्लेस पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q/KR²। तो अभी ये हमें याद रखना है, क्योंकि हम अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो टाइम पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस वापस सब स्टडी करने नहीं चाहेंगे। ओके, इसको डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेंगे। E इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ Q/KR², वेयर Q इज़ द चार्ज एंड K इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, तो मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर वो एयर मीडियम होगा तो वो 1 लिख देंगे, अगर वो दूसरा कुछ रहेगा, मतलब
अदर देन एयर मीडियम रहेगा तो उसको हम लोग कितना लिखते हैं वहाँ पे, वो उसका ग्रेटर देन 1 ही रहता है, तो वो क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा वो, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। और अगर मेटल रहेगा तो वो इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, ओके, वो रहता है। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन बैंक। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज के, अगर लेक्चर हमने इतना स्टडी किया है इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में एक्चुअल में क्या क्या देखा था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था मेन, जो कैसे फील्ड रहता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस यूज़ करके उनके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आती है। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी हो सकती है। इंटरेक्ट मतलब एक चार्ज में से दूसरे चार्ज में ऐसे, तो उसके वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाता है आजू बाजू में। इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे पॉसिबल है, अलाउ किए जाते हैं। उस फील्ड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, ओके। उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। हमने यहाँ पे आज वही सीखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वहाँ पे स्टडी किया है। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ओके, वो क्वेश्चन अभी देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट चार्ज। तो क्या होता है, किसी चार्ज के आजू बाजू में जो स्पेस रहता है, ओके, जी, उसके अंदर अगर कोई अदर चार्ज आ गया तो उसको वो फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, किसी तरह का एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम उस जो चार्ज है पहले का, ओके, जिसकी वजह से ये फोर्स आ रहा है, ओके, तो वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओके। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बोल सकते, ओके, ऐसे नहीं रहता वो। इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम है हमें, उसके कुछ टाइप्स भी रहते हैं, ओके। तो उस पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल है। इन डैश ऑफ डैश इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नेटो एंड डायरेक्शन। मतलब कौन से टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो फोर्स है वो एक्चुअल में चेंज होते रहता है। और कैसे चेंज होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। मतलब इस पॉइंट पे एक मिलेगा तो दूसरे पॉइंट पे दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा, फोर्स दूसरा मिलेगा। वहाँ पे फोर्सेस वहाँ पे अलग अलग है, ओके, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरह के फोर्सेस वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए उस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला जाता है, वो हम लोग अभी देखना है। तो देखो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, ओके। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग ही ऐसा रहता है कि वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहेगा, चेंज होते रहता है, इसलिए उसको नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है। देन अभी नेक्स्ट है, देखो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक। अभी नेक्स्ट जो है वो है इन यूनिफॉर्म फील्ड डैश इज सेम एवरीवेयर। तो अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड अगर कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे क्या रहेगा जो एक्चुअल में सेम रहेगा एक दूसरे की तरफ, ओके। तो देखो डिस्टेंस तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म फील्ड का कुछ डिस्टेंस के साथ इतना रिलेशन नहीं है, एरिया भी नहीं रहेगा, तो दोनों भी नहीं हो सकते। तो सिर्फ बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो एक्चुअल में क्या है, फोर्स है। तो क्या होगा, यूनिफॉर्म जो फील्ड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म में अगर चेंज होते रह रहा है हर एक पॉइंट के लिए, अगर फोर्स चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, वो सेम रहेगा हर एक पॉइंट के लिए। इसलिए क्या बोलता है, इन यूनिफॉर्म फील्ड द फोर्स इज सेम एवरीवेयर, ओके। तो ये एक्चुअल में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पता चल रहा है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप उसके किस पे बेस्ड है, एक्चुअल में फोर्सेस पे बेस्ड है। अगर फोर्स चेंजिंग है तो फिर वो क्या बोलेंगे उसमें, मतलब रैंडम अलग अलग पॉइंट्स पे अगर अलग अलग फोर्स मिल रहा है तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म। सेम अगर हर पॉइंट पे है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म फील्ड, ओके। तो वो एक्चुअल में क्या फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि फील्ड कौन सा है, यूनिफॉर्म होना चाहिए या नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो वो हमारे फील्ड कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। तो अभी ये हो गया
अभी हमें पता चल गया कि यूनिफॉर्म फील्ड, और तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज। तो अगर क्या होगा, अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस पर अगर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ओके, उसको अगर फोर्स अगर वहाँ पे फील हो रहा है, मतलब हमारा, अगर हमने देखा था कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और हम लोग यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं, मतलब यहाँ पे क्यू, तो क्या होगा, ये तो हमारा टेस्ट चार्ज है, मतलब इसका वैल्यू तो बहुत यूनिट ही रहेगा। तो इसको, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ से लाइन से निकलेंगे तो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा वो। तो ये जो स्मॉल क्यू है वो एक्चुअल में क्या करेगा, फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो फोर्स होता है उसको, उसके वजह से जो फील्ड रहता है तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, तो उसको अलग से नाम दिया गया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कितने इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा था, ओके, उसका एक्चुअल में डेफिनेशन, एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। ओके, तो ये जो है एफ अपॉन क्यू, तो एफ अपॉन क्यू में एक्चुअल में फोर्स क्या रहता है, देखो E इक्वल टू ऐसे था, एफ अपॉन ये जो एफ है यो, ओके, अपॉन यहाँ पे क्यू नॉट रहता था, ओके, तो मैं लिख देता हूँ क्यू नॉट। ओके, तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, ये किसका फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ओके, एफ बाई क्यू नॉट। तो अभी इससे हम लोग इसका, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर यूनिट फाइंड करना है तो पहले हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, तो F एक्चुअल में रहता है वो क्या है, फोर्स, और डिवाइड बाई क्यू नॉट है वो एक्चुअल में चार्ज है, बट हमने टेस्ट चार्ज कैंसिल किया वो। तो अभी ये फोर्स है, फोर्स का हमें न्यूटन पहले यूनिट मालूम होना चाहिए। तो फोर्स हम लोग है, फोर्स ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ओके, जिसको हम लोग कौन से यूनिट में वहाँ पे मेज़र करते हैं, उसको हम मेज़र करते हैं न्यूटन में, ओके। और जो हमारा चार्ज होता है उसको कौन सी क्वांटिटी में करते हैं, चार्ज को हम लोग मेज़र करते हैं कूलम्स में। तो इसलिए हमारा यूनिट क्या बनता है, न्यूटन पर कूलम। और एक और यूनिट था, वो यूनिट कौन सा था, वोल्ट पर मीटर करके, ओके, वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट है, और दोनों यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो हमें तो लेकिन एक ही ऑप्शन लिखना है कोई भी। तो सी में क्या लिखा है, एम बाई सी, वो तो नहीं है, ये रॉन्ग है, ओके, ये एक्चुअल में रॉन्ग है। देन बचा कौन सा, एक लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ओके। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन हमारा, एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्मॉल के मीडियम का, वो एक्चुअल में इंक्रीज होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कैसे हम लोग बता सकते हैं, एक्चुअल में रिलेशन से बता सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या था, E इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ ऐसा था ना, ओके, 9 × 10⁻⁹ यहाँ पे कंसिडर कर लो। देन Q अपॉन K लिखा था एंड R² लिखा था, ओके। तो K मतलब तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो K एक्चुअल में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखो कैसा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो एक्चुअल में K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसा आएगा, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल k। अगर इन्वर्स रिलेशन है दोनों में, तो फिर क्या होगा,
अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। और अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखो, एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। ओके, तो यही है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, जो एक्चुअल में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो ये रिलेशन हमें पता होने के लिए क्या, पहले हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग ये रिलेशन ऐसे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, वो इजी फॉर्मूला है, उसमें हमें 1/4 नॉट नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट हम 9 × 10⁻⁹ लिख देंगे, इंटू फिर लिखेंगे Q/K r²। ओके, ये लिख देंगे, देन ये हो गया हमारा। ये तो हो गया कि कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है वो पता चल गया। इनवर्स रिलेशन है, इसलिए क्या होगा, वाइस वर्सा होगा उसका। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है तो ये जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो डिक्रीज बस होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे रिलेशन हमें पता चल रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, 7th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है देखो, मैं ये सब निकाल देता हूँ पहले साइड का। तो ये अगर निकाल देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, तो कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली में फार्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं थी हमें, क्योंकि यही चीज़ फार्मूला से ही पता चल जाएगी हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे देखो चार्जेस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, वो तो हमें मालूम है, अभी देख लिया था हमने। ओके, तो वो एक्चुअल में चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखा था 9 × 10⁻⁹। ओके, इंटू फिर क्या था Q, मतलब क्या हो गया, चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, यानी यहाँ पे स्मॉल के मतलब वहाँ पे ये डायरेक्ट कांस्टेंट का के था, और स्मॉल r² वो एक्चुअली में डिस्टेंस है। तो क्या बोला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, चार्जेस पे डिपेंड कर रही है। ओके, सही है। बी क्या बोला था, परमिटिविटी मतलब इप्सिलॉन पे, तो इप्सिलॉन भी होगा क्योंकि 9 × 10⁻⁹ उसमें एक इप्सिलॉन नॉट का टर्म भी आता है। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या था, स्मॉल के, तो उस पर तो डिपेंड करता है। जो हमारा 6th क्वेश्चन जो था वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ही यहाँ पे बेस्ड था। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में वहाँ पे होता है। ओके, यहाँ पे देखो एक स्मॉल के है, वो एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है। देन जो है नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे r² रहते हैं ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। ओके, 2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में डिपेंड किस पे से करता है, Q/K r² ऐसे लिखा, मतलब चार्ज पे डिपेंड है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी है, परमिटिविटी जो है मीडियम का उस पर भी डिपेंड करता है, देन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस उस पर डिपेंड करता है। तो ए बी और सी ऑप्शन तक सेम करेक्ट है, तो लेकिन तीनों नहीं लिख सकते, कोई एक ही ऑप्शन लिखना है हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो क्या था हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके हिसाब से ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मतलब चार्जेस भी करेक्ट है, परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम करेक्ट है, देन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस भी करेक्ट है। ओके, तो हमारा कौन सा होगा, लास्ट ऑप्शन है, दैट इज D ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आ गए तो तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। लेकिन अभी देखो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना था तो उसके लिए पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला से देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने फॉर्मूला से ही सॉल्व किया, मतलब ये 6th और 7th। ओके, फॉर्मूला से मतलब कुछ सॉल्व नहीं किया, सिर्फ रिलेशन उसका समझ लिया इस फॉर्मूला से। तो रिलेशन समझने के लिए भी हमें पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूला पे देखना पड़ेगा कि किसका कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इन्वर्स रिलेशन है, उससे वो पता चल जाता है बहुत कुछ चीज़ें। सो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला थ्रू हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे देख सके। ओके, हम इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे बेस्ड। ओके, ये सब जो हमने आज के जो देखे ना प्रॉब्लम्स, जो फॉर्मूला देखे इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला देखा, ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, और मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, so I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.